वेलकम टू आवर चैनल दोस्तों। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो कर दो और बेल आइकन को दबा दो क्योंकि आपके पास सबसे पहले वीडियो का नोटिस आ सके। तो हम आ लेटर टू गॉड फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे इंग्लिश का 10th क्लास का। तो आइए दोस्तों इसे आज ख़त्म हम कर ही दें। तो देखिए हम इसे आज ख़त्म कर देंगे। तो चलते हैं आगे। तो लेंचो है जो लेटर लिख रहा था किसको, गॉड को। लेंचो लेटर लिख रहा था गॉड को। किस दिन, संडे को लेटर लिख रहा था वो लेटर को डाक में जमा करा आता है और कहता है गॉड से क्या क्या लिखता है जी, क्या क्या प्रार्थना करता है। गॉड से प्रार्थना करता है कि आप हमारी मदद करें अन्यथा हम भूखे मर जाएंगे। तो वो 100 पिसोज की हेल्प मांगता है। तो यहाँ पर पिसोज क्या है थोड़ी देर में ये भी चर्चा करेंगे। तो पिछले पार्ट में हमारा सेंट आया था। तो 100 सेंट किसके इज इक्वल टू होता है, 100 सेंट $1 के इज इक्वल टू होता है और 20 पिसोज $1 के इज इक्वल टू होता है। तो वो 100 पिसोज का हेल्प मांगता है और उसमें लिखता है कि मेरी है जो फसल स्नोफॉल ने ख़राब कर दी है और इसकी पूर्ति के लिए आप मुझे 100 पिसोज भेजें। यहाँ पर स्नोफॉल का मतलब है बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े, जैसे कि ओले आते हैं, ठीक है ना। तो जब लंचो ऑफिस में अपना पोस्ट डालने जाता है तो वो डाकिया जो ज़ोर ज़ोर से उसे देखकर हंसने लगता है क्योंकि उस पर क्या लिखा होता है, उस पर टू गॉड लिखा होता है कि यह पत्र गॉड को भेजना है। उसने वो लेटर अपने बॉस को जाकर दिखाया और बॉस भी क्या करने लगे, बॉस भी फ्रेंडली से स्वभाव के थे तो वो भी हंसने लगे। थोड़ी देर बाद बॉस बहुत ही सीरियस हो गए और सोचने लगे कि भगवान के प्रति इतना विश्वास तो कोई भी नहीं करता। वो सोचने लगा कि इसे कितना भरोसा है भगवान पर, इतना तो मुझे भी नहीं है, काश मुझे भी इतना भरोसा भगवान पर होता। वो उसके पत्थर को खोलकर देखने लगता है और पत्थर को खोलकर देखने लगता है। पत्थर को खोलना तो कानूनी अपराध है, वो किसी का पत्थर भी खोलकर नहीं देख सकता। तो वो पत्थर को खोलने इसलिए खोलता है क्योंकि उसका भरोसा भगवान से न टूटे और वो उसकी हेल्प कर सके। ये पत्र जो जिसके लिए लिखा हुआ है ना, वो उसी को अधिकार है उसे पढ़ने के लिए। तो बॉस कोई भी इसे पत्थर को खोल नहीं सकता। आप किसी के पत्थर को खोलकर कभी न देखें, यदि आप खोलकर देखेंगे तो उसे दंड मिलेगा। इस चलो ये तो कहानी है एक, इसलिए इसमें तो कुछ भी हो सकता है। उसने पत्थर को खोलकर देखा तो उसमें पढ़ा कि इसे तो कुछ पैसे की भी ज़रूरत है, तो उसने पैसे भी भेजने पड़ेंगे। उसने 70 पैसोज का ही वहाँ पर 70 पैसोज ही इकट्ठे वो कर पाया। उन्होंने उसने कर्मचारियों से मांगा और किसी से मांगा, ठीक है ना। तो कई कर्मचारियों से मांगने पर भी उसके पास 70 पैसोज हो चुके। तो बॉस ने एक लेटर लिखा और बॉस ने लेटर पर लिखा, उस पर सिग्नेचर गॉड के कर दिए और उसमें 70 पैसोज डाल दिए। अब लेंचो है जो संडे का इंतज़ार कर रहा था और संडे को उसे कहाँ जाना था, डाक में जाना था और देख के आना था कि मेरा लेटर आ गया या नहीं। तो वो डाक में गया देखने कि मेरा लेटर आया है या नहीं। उसे बाहर एक कर्मचारी मिला और कर्मचारी ने कहा कि आपका पत्र आया है और वो पत्र उठाकर उसे दे दिया। बॉस ये सभी बातें अंदर से सुन रहा था और इसे बहुत ही खुशी हो रही थी क्योंकि उसने बहुत ही बढ़िया काम किया था। लंचो उस पत्थर को खोलकर देखता है और लंचो हैरान नहीं हुआ कि भगवान ने पैसा भेज दिया, इतना पैसा। वो थोड़ा अभी हैरान नहीं हुआ उसे, क्योंकि भगवान पर पूरा भरोसा था। और जब उसने पैसे गिने तो कहाँ कितने पैसे पाए, 70 पैसोज पाए और वो गुस्सा हो गया कि 70 ही पैसोज पाए, मेरे तो 100 पैसोज मांगे थे मैंने तो 100 पैसोज वहाँ 30 पैसोज उनमें से कहाँ गए। उसने सोचा कि भगवान तो मेरे साथ ऐसा नहीं करेंगे। तो उसने वो इल्ज़ाम लगाने लगा पोस्टमैन पर। उसने सोचा कि पोस्टमैन ने ही मेरे 30 पैसोज निकाले हैं। वो पोस्ट ऑफिस गया और टेबल पर रखकर पेन से वो अपना एक और पत्र लिखने लगा और उसके बाद वो स्टैंप लगाने वहाँ पर टिकट लगाने खिड़की पर पहुँचा और खिड़की से उसने टिकट ली और जो पत्र उसने लिखा था उस पर उसे चिपका दिया जीभ के द्वारा, ठीक है जी, थूक लगाकर। और बॉस है जो उसका आराम से, पोस्ट ऑफिस का बॉस आराम से देख रहा था कि वो कब पत्र डाले और मैं कब देखूं पढ़कर पत्र को। तो अब बॉस की एंट्री आती है। थोड़ी देर में बताएंगे आपको कि उस लेटर में क्या क्या लिखा। बॉस ने अब फिर पत्र निकाला और वो पढ़ना चाहता था कि उसमें कि उसने क्या रिप्लाई दिया है।
तो वो पत्थर निकाल कर बहुत हैरान हुआ। उसने पढ़ा कर बहुत ही वो अचंभे में पड़ गया। बात ही ऐसी लिख रखी थी उसने कि कोई भी उसका लेटर पढ़कर जो अचंभित हो जाता। तो उस लेटर में लिखा था कि भगवान आपने तो मेरे पास 70 पैसोज ही भेजे और 30 बाकी के पैसोज मुझे चाहिए क्योंकि मुझे इनकी सख्त ज़रूरत है। उसने लिखा कि पोस्ट 30 है जो मेरे पैसोज हैं वो पोस्टमैन खा गया और पोस्टमैन ने वापस नहीं दिए क्योंकि उसे भगवान पर पूरा भरोसा था। और उसने लिखा कि 30 पैसोज आप मुझे जल्दी से जल्दी भेजिए और ये पोस्टमैनों के द्वारा लेटर के द्वारा नहीं भेजना, ये आप मुझे दे देना क्योंकि ये पोस्टमैन की टोली है जो ठगों की टोली है। ये तो ठगों की टोली है, ये पैसे सभी के पैसे खा जाती है। जितनी बकवास हो चुकी तो उतनी बकवास उसने लिख दी सारी। उसे पता नहीं था कि इन्हीं लोगों ने, बॉस ने ही और कर्मचारियों ने भी उसकी 70 पैसों की ही हेल्प की थी और ये इन्हें ही गालियां बक रहा था। तो इस चैप्टर ने इस बात को प्रूव कर दिया कि धर्मे धक्कम पापे पुण्यम, कि धर्म करने से धक्का मिलता है और पाप करने से पुण्य होता है। तो दूसरी लाइन तो इसने पूरी नहीं की, धर्मे धक्का मतलब कि धर्म करने से धक्का मिलता है, इसने ये लाइन है जो पूरी कर दी। बहुत ही अजीब बात है कि इतनी मेहनत, इतनी मदद करने से भी धक्का ही मिला, गालियां ही सुननी पड़ी। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।